में बाहुबली गुजिया खाने का प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन की धमाकेदार शुरुआत हुई। रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जॉयंट्स को 147 रन से हरा दिया। प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदला। नागौर और बाड़मेर में कई गांवों में ओलावृष्टि हुई। बारां और बाड़मेर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत हो गई। और जालौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राज्य मंत्री अर्जुन सिंह मामिया का बड़ा बयान सामने आया है। बेटे को भूमि दिलाने के मामले में बीजेपी नेता पर पलटवार उन्होंने किया। जमीन दिलाना साबित हो जाए, कह रहे हैं कि राजनीति में छोड़ दूंगा। जालौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बयान जारी किया गया है राज्य मंत्री की तरफ से। वो बीजेपी का नेता, वो बीजेपी का प्रवक्ता अगर मेरे बच्चे पे, मेरे पे ये गोचर जमीन नहीं, 10 फीट जमीन की भी, कहीं एक प्लॉट की भी अतिक्रमण बता दे तो मैं राजनीतिक जीवन से इस्तीफा देता हूं, कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। मैंने उनको ये बोला कि ये तो साबुत कर दे, मैं इस्तीफा दे दूं, या वो मेरे पे आरोप लगा, अगर साबित नहीं होता है तो वो इस्तीफा दे दो। और अब बात झुंझुनू की, जहां पर चोरों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। इस कदर हैं वहां पर हौसले कि जब चाहे तब चोरी की वारदात देकर आराम से फरार हो जाते हैं। उबरी का बालाजी चौकी से केवल 20 मीटर दूरी पर मोटर वाइंडिंग की दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की। चोरों ने ताले तोड़कर करीब 10 कुंटल तांबा और गल्ले से 700 रुपए चोरी कर फरार हो गए। हालांकि चोरी की जो पूरी वारदात थी वो पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आक्रोशित व्यापारियों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए आंदोलन की अब चेतावनी दी है। कल शाम को मैं दुकान बढ़ा के गया और सुबह आके देखा तो शटर नीचा था, उसमें लोग को छेड़ा हुआ था। तो छोटा भाई बोला इसी तारों को छेड़खानी की हुई है। मैं बोला इसको छेड़ मत। फिर आसपास के दुकानों पे देखा तो पास की दुकान पे अनिल ट्रेडिंग पे बल्ब को तोड़ा हुआ था। वो उसके मोबाइल पॉइंट रिपेयर की दुकान है, उसका सीसीटीवी कैमरा ऊपर किया हुआ है। फिर जाके बोला सॉरी चौकी में गए। चौकी में जाके वोट के लिए बोला तो बोल रहे हैं कि चलो हम चलते हैं। तो यहाँ वो रखो, चौकीदार रखो। चौकीदार के लिए बोला था व्यापार मंडल को, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो आपने देखा झुंझुनू में किस तरह से बदमाश मस्त है और पुलिस बस। इसकी बानगी और भी सामने आई है। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये तस्वीरें, 2 चोर जो हैं पेट्रोल पंप में दाखिल होते हैं और इधर उधर वो देखते हैं। इसके साथ साथ सेल्समैन की झपकी का वो फायदा उठाते हैं और फिर कैश बॉक्स को उठाकर 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन चोरी की ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल ये तस्वीर है अग्रसेन सर्कल के पास स्थित पेट्रोल पंप की और इस मामले में पंप के मैनेजर नितिन ने कोतवाली में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। और करौली से बड़ी खबर है, जहां पर दंपत्ति के मौत का मामला सामने आया है। दरअसल कैला देवी में पति पत्नी की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दी है। उपचार के दौरान अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। करौली से बड़ी खबर, जहां पर कैला देवी में पति पत्नी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण रहे, क्या किसी का दबाव था, इन तमाम एंगल्स पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और अब बात दौसा की, जहां पहले तो एक लड़की को जॉब दिलवाने का झांसा दिया गया, वो भी 40 से 50 हजार हर महीने। फिर दौसा से दिल्ली भिजवाया गया। फिर अगले ही दिन आरोपी भी दिल्ली पहुंच गए और दरिंदे ने 25 फरवरी की रात को दिल्ली में लड़की के साथ रेप किया। फिर ब्लैकमेलिंग का खेल भी शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि जैसे ही पीड़िता को आरोपी के कारनामे को लेकर दिल्ली वहां गया हुआ था, तभी परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। इस पूरे मामले के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को 25 फरवरी की रात को हुए घटनाक्रम के बारे में बताया। रामगढ़ पचवाड़ा थाने में आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।
नौकरी का लगवाने का झांसा देकर मुझे दिल्ली ले गए और वहाँ मेरे साथ में दुष्कर्म किया। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर श्रीमान थानाधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। दिनांक 25/2/23 को एक गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जिसमें श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में विशेष टीम गठित करके और दिल्ली से दस्तयाब किया गया था। अभी जांच जारी है। जांच होने के तत्पश्चात ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दौसा में बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जिलों में पहुंच चुके हैं। बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को लेकर एक ट्रक दौसा पहुंचा तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पुलिस सुरक्षा के बीच प्रश्न पत्रों को रामकरण जोशी स्कूल में रखवाया। अब रामकरण जोशी स्कूल में 24 घंटे पुलिस के इंतजाम रहेंगे। 8 मार्च को इन प्रश्न पत्रों को रामकरण जोशी स्कूल से दौसा जिले के विभिन्न थानों में भिजवाया जाएगा और उसके बाद परीक्षा के दिन ही प्रश्न पत्र का बंडल निकालकर उसे केंद्र तक लेकर जाया जाएगा। 9 मार्च को प्रदेश में 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 16 मार्च से 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। इसके लिए दौसा में कुल 165 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 9 संवेदनशील हैं और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र। राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली सार्वजनिक परीक्षा 2023 9 मार्च से शुरू हो रही है और 16 मार्च से हमारे सेकेंडरी की, 9 मार्च से सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा होगी। कुल 165 केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी। 165 केंद्रों में केवल 18 केंद्रों पर सेकेंडरी के होंगे, बाकी पर सब सीनियर सेकेंडरी के और सेकेंडरी के दोनों पेपर होंगे। ऐसी स्थिति में जो है हमने पूरी माकूल व्यवस्था की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आज ही प्रश्न पत्र का ट्रक आया हुआ है और उनको हम उतरवा रहे हैं। बात करते हैं गुलाबचंद कटारिया की। दरअसल असम के राज्यपाल बनने के बाद गुलाबचंद कटारिया रविवार को मेवाड़ पहुंचे। उदयपुर महाराणा प्रताप डाबोक एयरपोर्ट पर बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इससे पहले गुलाबचंद कटारिया को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गुलाबचंद कटारिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए देश और प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। कटारिया ने कहा कि मेवाड़ के गौरव को बढ़ाने के साथ असम में अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन करूंगा। गुलाबचंद कटारिया को आप देख रहे हैं, जहां पर जब एयरपोर्ट पर वो उतरे तो उस दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहले से इकट्ठा थे, उनका स्वागत किया गया। साथ ही गुलाबचंद कटारिया का ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण चूंकि असम के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार वो उदयपुर पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर तमाम लोगों से मिलने का उनका कार्यक्रम आगे जारी रहेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सभी को शुभकामनाएं होली की दी हैं। होली पास है, लिहाजा तैयारियां भी खास हो रही हैं। भीलवाड़ा में तो होली के लिए स्पेशल मिठाई भी तैयार है। नाम है स्पेशल सिंधी घियर, जो होली के सीजन में ही बनती है और मिलती है। स्पेशल सिंधी घियर जलेबी की तरह दिखती है, लेकिन इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। इसका साइज भी बड़ा होता है, जिसके चलते इसे खूब पसंद किया जाता है। कई लोग इसे घर पर ही बनाते हैं और होलिका के दिन होली में इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने इमरती खाई होगी, आपने जलेबी खाई होगी, पर आज हम आपको मिलाएंगे इमरती जलेबी के बड़े भाई घियर से। ये वो मिठाई है जो सिंधी समाज में बहुत ही फेमस है और इस मिठाई के बिना सिंधी समाज की होली नहीं बनती। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मिठाई बनाने का अनोखा तरीका है। इस मिठाई का जो घोल है उसको हाथ में लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हाथ से बनाया जा रहा है। कपड़े में डाल के इस घोल को कढ़ाई में नहीं डाला, हाथ से बनाया जा रहा है। 4 से 5 सेकंड के बीच में ये बन जाता है। उसके बाद उसको कढ़ाई में डाला जाता है और फिर ग्राहकों को बेचने के लिए यहाँ रखा जाता है। देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में इस मिठाई को यहाँ पे रखा गया है और ये इतनी प्रसिद्ध मिठाई है कि लोग बाग दूर दूर से इस मिठाई को खरीदने आते हैं। हमारे साथ इस दुकान के मालिक हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या इतिहास है इस मिठाई का, कहाँ से मिठाई आई है? ये सर घियर है, इसका नाम घियर बोलते हैं और ये हर होली पे बनती है, साल में एक बार बनती है और ये बहन बेटियों को देने के काम में आती है। और ये मैदा, शक्कर और नेचुरल कलर जो होता है और इससे बनती है, घी में तलते हैं और हर बार त्यौहार पे मतलब होली के जिस दिन जलाते हैं उस टाइम भी इसकी पूजा करके उसके बाद ही आगे काम में लेते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि इसको काम में लेकर ही होली की पूजा की जाती है। हमारे साथ कुछ ग्राहक हैं, आइए इनसे बात करते हैं। कब से खा रहे हैं मिठाई, कैसा स्वाद है इसका? इसका स्वाद सर बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। ये होली का वेट करते हैं कि इससे मिठाई आए, हम ये खाएं। इसके बिना होली अधूरी है। हम बहन बेटियों को हर त्यौहार पे होली पे बेचते हैं मिठाई के रूप में। बाकी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ओनली ये होली के फेस्टिवल पे ही बनता है। हम इसका वेट करते कि आए और मार्केट में हम खाएँ, इसका दुकानदार बनाए और हम खाएँ। ये तो सिंधी समाज के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इसका इंतजार रहता है इस मिठाई का। हमारे साथ कुछ और भी और कुछ
युवतियाँ हैं जो ये मिठाई लेने आई है, इनसे बात करते हैं। कब से खरीद रहे हैं मिठाई आप? हम यहाँ के इस दुकान के काफ़ी पुराने कस्टमर्स हैं और बेटियों को भी इंतज़ार रहता है कि मायके से मतलब हमारे लिए मतलब जो बोलते हैं ना बना के बेचते हैं, तो घियर का बहुत इंतज़ार रहता है कि अरे होली आने वाली है, घियर आएगा मम्मी पापा के घर से। जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे होली का इंतजार रहता है इस मिठाई के लिए, वैसे ही जो बहन बेटियां होती है, सिंधी समाज के जो परिवार होते हैं अपनी बहन बेटियों को ये मिठाई बेचते हैं, तो उन बहन बेटियों को भी होली का इंतजार रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। महाराष्ट्र के यवतमाल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पानी जो जमीन से देखिए फाड़कर स्पीड से ऊपर की तरफ आ रहा है। दरअसल वहां शनिवार को सड़क के बीचों बीच पानी की पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से सड़कें खुल गई और स्कूटर सवार एक महिला पानी के तेज बहाव में फंस गई। घटना यवतमाल विदर्भ हाउसिंग सोसाइटी के पास हुई। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और जमकर लोग इसे पसंद कर रहे हैं। जमीन के नीचे से जबरदस्ती पानी फूटने के बाद सड़क किस तरह से धंसी। वीडियो में गुलाबी कपड़ों में अपनी स्कूटी पर आ रही एक महिला को भी इसमें देखा जा रहा है जो वहां पर फंस गई थी। इस घटना में वो पानी की लहर की चपेट में आ गई और घायल हो गई। वीडियो में सड़क पर बजरी के बड़े बड़े टुकड़े बिखरे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि एक बड़ा गड्ढा पानी से भर गया। ये देखिए किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जमीन को फाड़ कर पानी निकला हो। दरअसल ये पाइपलाइन फटी और इसके बाद पानी की बौछार इतनी तेज थी कि सड़क भी टूट गई और पास से जो गुजर रही थी स्कूटी सवार महिला वो भी इसके चपेट में आ गई। बताया जा रहा है उसे भी चोटें आई हैं, वो भी घायल हुई है। बात महिला प्रीमियर लीग की करते हैं। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन का आगाज हो चुका है। शनिवार 4 मार्च को खेले गए टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 147 रन से करारी शिकस्त दी। मुंबई इंडियंस की टीम ने 5 विकेट पर 207 रन का विश्वास को खड़ा कर दिया था। जवाब में गुजरात जायंट्स की टीम ने 64 रन पर ढेर हो गई। मुंबई इंडियंस की 147 रनों से जीत महिला T20 क्रिकेट के इतिहास में किसी टीम की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले महिला T20 क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड 122 रन का था, जो वेलिंगटन में साल 2021 में ओटागो के खिलाफ हासिल हुआ था। जिस धमाकेदार अंदाज में महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है, उसने एक तरह से इंडियन प्रीमियर लीग IPL को भी फेल कर दिया है। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर JDA प्रवर्तन शाखा की जोन 13 में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली रोड पर अवैध कॉलोनी में बुलडोजर चला। 40 बीघा जमीन पर अवैध यहां पर कॉलोनी बसाई गई थी। टीन शेड लगाकर साइट ऑफिस का यहां पर निर्माण कराया गया और अब इसे हटाया गया है। बड़ी कार्रवाई JDA की तरफ से। दिल्ली रोड पर अवैध कॉलोनी में बुलडोजर चलने की तस्वीर आपके सामने। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 राजस्थान ये दिखा रहा है तस्वीरें और रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। सीधे रोशन का रुख करते हैं। रोशन, कितना ये पोर्शन जो अवैध रूप से अतिक्रमित किया गया था और क्या कार्रवाई इस वक्त आप देख पा रहे हैं? मनु, देखिए, जो JDA के प्रवर्तन दस्ते ने आज दिल्ली रोड के ऊपर चिताणु कला ये जो गांव है इसके अंदर करीब 40 बीघा जो कृषि भूमि है उसके ऊपर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। बिना लैंड यूज कन्वर्जन की जो पूरी कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसके ऊपर आज JDA की जो टीम ने कार्रवाई की है। प्रवर्तन टीम ने मौके के ऊपर जो ग्रेवल सड़क का जो निर्माण कार्य है उसे ध्वस्त किया है। साथ ही साथ में ये सुनिश्चित किया गया है कि इस ये जो एग्रीकल्चर भूमि है इसके ऊपर बिना किसी लैंड कन्वर्जन के यहाँ पर जो कॉलोनी है वो नहीं बसाई जाए। शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 40 बीघा जमीन पर यह दरअसल अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी जिसका निर्माण अब ध्वस्त करते हुए JDA के बुलडोजर आपको नजर आ रहे हैं। और बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर श्री डूंगरगढ़ में अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक के शव को मोर्चे में रखवाया गया है। घर से खेत में काम करने जा रहा था ट्रैक्टर चालक। इस दौरान ये हादसा उसके साथ हो गया। डूंगरगढ़ में अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और ऐसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर से खेत में काम करने के लिए निकला था ट्रैक्टर चालक की, इस दौरान उसकी मौत हो गई। बीकानेर से दर्दनाक हादसे की खबर है जहां पर
ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। दरअसल ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ऑन द स्पॉट चालक की मौत हो गई। घर से खेत पर काम करने के लिए निकला था ट्रैक्टर चालक। इस दौरान दर्दनाक हादसा उसके साथ हुआ और उसकी मौत। विक्रम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या तेज रफ्तार बताई जा रही है वजह? देखिए, हादसे के कारणों का भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र की घटना है और जब इसकी बॉडी को यहाँ डूंगरगढ़ मोर्चरी में रखवाया गया उसके बाद ही ये हादसे का पता चल पाया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि युवक जो है वो अपने घर से ट्रैक्टर लेकर खेत में काम करने के लिए निकला था, लेकिन अचानक जो है वो ट्रैक्टर पलट जाने के कारण से ये हादसा हुआ और इस हादसे में जो है युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। युवक जो है वो गुसाईसर बड़ा निवासी गोपीराम जाट है, जिसके शव को अभी श्री डूंगरगढ़ की अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जी विक्रम, क्या जब ये हादसा हुआ उस दौरान परिवार का कोई और सदस्य या कोई उसका साथी मौजूद था? जी, अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन क्योंकि अपने गांव में ही बहुत अपने शुक्रिया घर विक्रम, की तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर से खेत पर काम करने के लिए निकला ये युवक की इसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। टोंक की निवाई से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गौ सेवकों ने गौवंश से भरा कंटेनर पकड़ा है। कंटेनर से 50 गौवंश को मुक्त कराया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। 3 आरोपियों को भी पुलिस को सौंप दिया गया है। बड़ी खबर, जहां पर 50 के करीब गौवंश को मुक्त कराने की खबर मिली है। टोंक के निवाई से खबर है, जहां पर सेवकों ने गौवंश से भरा कंटेनर पकड़ा। कंटेनर से गौवंश को मुक्त कराया गया है। करीब 50 गौवंश इस कंटेनर में भरे हुए थे। तस्वीर आपके सामने, जिन्हें मुक्त कराया गया है। इसके साथ साथ गौ सेवकों ने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी और 3 आरोपियों को भी अब पुलिस ने इसमें पकड़ा है। 50 गौवंशों को भरकर ये ट्रैक्टर जा रहा था कि इस दौरान गौ सेवकों को इसकी जानकारी मिली और फिर 3 लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। हमारे गौ सेवकों को सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर इस एरिया में गौवंशों को ट्रकों में भराया जाएगा और उनको काटने के लिए लेके जाएगा। रात को करीबन 2 बजे सूचना आई कि ललवाड़ी रोड पर, जहाँ से एक कंटेनर के अंदर करीबन 70-80 गौवंशों को क्रूरतापूर्वक भरा गया है और उनको भर कर जो ही वो ललवाड़ी रोड से जयपुर की तरफ जाने लगा तो हमने और हमारे गौ सेवकों ने उसका पीछा किया। पीछा करके उसको गुनसी नाके पर जबरदस्ती रुकवाया गया। उसने हमारे गाड़ी की टक्कर भी मारी, बैरिकेड की टक्कर मारने का प्रयास किया। मारकर जब वो उसको रोका गया तो उसमें 3 लोग थे, एक फरार हो चुका वहां से, और उसको जब खोला गया तो उसमें क्रूरतापूर्वक 70-80 गायें भरी हुई थी। उनमें से कुछ गायें तो घायल अवस्था में मिली। जुन्नू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। घरेलू कलेश की वजह से उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से रिटायर्ड फौजी फरार है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। बड़ी खबर जुन्नू से, जहां पर रिश्तों को तार-तार करने वाली जानकारी मिली है। एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी ही पत्नी की पीट कर हत्या कर डाली। घरेलू कलेश से परेशान पति ने अपनी पत्नी की हत्या की। घटना के बाद से रिटायर्ड फौजी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जुन्नू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रिश्तों को तार-तार कर दिया गया। एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी ही पत्नी की पीट कर हत्या कर डाली। घरेलू कलेश से परेशान था पति और ऐसे में उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद से रिटायर्ड फौजी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश में दबिश दे रही है। और इस खबर के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।